हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टडी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कर लेकर के आए हैं सीसीए कैंडिडेट के लिए वो बहुत काफ़ी गंभीर समस्या है, जो कि जनरल कोटा से जो भी बिलोंग करते हैं, जो कि सीसीए कैंडिडेट नहीं है, जनरल से जो फाइट कर रहे हैं, उन लोग ने जो है बहुत सारे चैनल ने आरोप ये लगाया है कि जो कि सीसीए कैंडिडेट को डायरेक्ट जो है वो रिक्रूटमेंट दे रही है। वो भी 20% का रिक्रूटमेंट था, जिनको अब जो है वो 50% दिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीसीए कैंडिडेट को चुना जा रहा है, जो कि उनका बिल्कुल सोचना बहुत गलत है। सारे लोग जो है वो बार किए हैं बहुत तेज़ी तरफ से, जो कि जिसमें बहुत सारे चैनल्स आ रहे हैं, जो कि गांधी टीवी भी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको न्यूज़ दिखा रहे हैं। जैसे गांधी टीवी ने इनका जो है व्हाट्सअप नंबर ये है, आप लोग नोट करें और इनको जो है वो ट्रोल करें, इनको समझाने का प्रयास करें। और साथ साथ में इनको जो है रिपोर्ट भी मारा गया है गांधी टीवी को तरफ से। कई लोग ने इनको देखिए वीडियो बच्चे भी आए अच्छा हैं ला देते हैं आज आपके यहाँ सामने। पर। और आज 2 बजे तो यहाँ पहुँचे, आरआरसी में भी जाना था। ये लोग आरआरसी गए हैं और यहाँ पहुँचे, वकील से डिस्कस किया है, लंबा डिस्कस किया है। और हम सीसीए का झंझट ही समाप्त करने वाले हैं, उस दिशा में मूव कर रहे हैं। चेन्नई के दोस्तों से अपील कि आप भी तैयार रहें, दिल्ली के दोस्तों से अपील कि आप भी तैयार रहें, और कोलकाता के दोस्तों से अपील कि आप भी तैयार रहें। चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली और मुंबई, 4 जगह से जब मशाल निकलेगी तो एक आग लगेगी, और जो गधों के साथ घोड़ों को दौड़ाने की परंपरा है ये समाप्त होगी। आप जुड़े रहिए गांधी टीवी के साथ, हर हाल में जीतेंगे। चलिए भाई, हम लोग गांधी सर को हम सपोर्ट करते रहें और हम लोग लड़ाई जीतेंगे। हार नहीं मानना है। हम लोग पूरा जितने भी हैं बंदे जो आरआरसी मुंबई के हैं, वो पूरा मुंबई पहुँचे। आज या कल तक पूरा बंदे पहुँचे और हम लोग आगे की प्लान आगे चढ़ाई करेंगे। दिल्ली के पास भी जाएंगे। अभी आरआरसी जा रहे हैं वापस। ठीक है, हम लोग आगे भी चलेंगे। पूरा जितने भी छात्र हैं वो मुंबई आए हैं। हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे मुद्दा ये निकल के आया है कि जैसे गांधी टीवी है, एवरीडे न्यूज़ है, ऐसे उमांग स्टडी है, वाईफाई स्टडी है, बड़े बड़े चैनल जो है अब जो है सीसीए के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। क्योंकि उनका जो आरक्षण जो है 20% था, जो कि ओबीसी को ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट किया गया है और जनरल कैटेगरी उन लोगों को जो है वो मार दिया गया है। तो जो भी जनरल से फाइट कर रहे थे, उनका जो सीट जो है वो सीसीए वाले जो है वो वैकेंट ले रहे हैं। लेकिन उनका जो है एक मसला ये बता दूं साफ साफ क्लियर आवाज़ों में कि उनका जो है सबसे पहले ये नोटिस देखिए आरआरबी की तरफ से, जो कि अलग अलग जगहों पे सीसीए का देखिए वैकेंट जो ये वेस्टर्न रेलवे से था, वो सीसीए का जो सीट था 21,146 सीट था, जो कि कॉल्ड और डीबी को जो है 1240 आया गया। और इसमें भी 906 वैकेंट अभी भी है सीसीए कैंडिडेट का। ठीक है, आप लोग के लिए भी बता दूं कि सीसीए का वैकेंट अभी भी सीट खाली है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात कर ले तो इसमें भी जो है 713 पोस्ट था, जिसमें से 250 पोस्ट जो है 250 पोस्ट जो है वो फिलअप हुए हैं। उसमें भी कई लोग का अभी भी जो है वो एरर बता रहा है, क्योंकि डीवी में भी जो कई लोग जो है कुछ ना कुछ उनका मार्कशीट में गलती था या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ था। उसमें भी अभी भी जो है सीट पूरा से पूरा ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंट ही है। क्योंकि सीसीए का जो है 20,000 का जो कोटा अभी भी जो है 1 लाख कुछ भी जो भी का वैकेंसी है, उसमें 20,000 जो भी निकल करके आता है, उसका आधा भी जो है वो वैकेंट नहीं हुआ है, क्योंकि पास ही नहीं हुए सीसीए कैंडिडेट वाले। और उसके पीछे भी जो लोग पड़े हुए हैं कि जो इनको जो है वो 50% का आरक्षण दिया गया है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 50% का आरक्षण दिया गया है उनको। जनरल कोटा वाले को जो है 80,000 जो भी वैकेंट सीट था, आपका 80,000 जो भी वैकेंट सीट था वो आपका पूरा के पूरा अभी आपका पास है। सीसीए कैंडिडेट वाले को जो 20,000 का कोटा है वो भी पूरी तरफ से भरा भी नहीं है। आप लोग देख लीजिए आरआरबी का जो वेबसाइट दिया गया है, आप लोग पूरी अच्छी तरह से समझे इस बात को कि देखिए ईस्टर्न रेलवे का जो है 2,000 यहाँ पे दिया गया है। 2,000 इतना था, जो 1567 ही अभी जो है सीसीए वाले हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे का देख ले कि 1800 था, जिसमें 987 ही पोस्ट हैं। उसके बाद भी आप लोग दिखा दें कि जिसमें साउथ वेस्टर्न है 1,433 है, जिस 655 है। साउथ रेलवे का देख लें 1,914 जिसमें 1,332 है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का देख लें 1,049 था, जिसमें 682 है। ऐसे कई सारे अभी वैकेंट बचे हुए हैं। सीसीए का पूरा फुल भी नहीं हुआ है, इसमें से भी अभी छटने वाले हैं। जी, इसमें से भी अभी छटने वाले हैं। आरआरबी का पूरा जोन अभी दिया गया है, जो कि 20,000 में से 12,000 भी बढ़िया से अच्छा से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं।
और अभी भी जो है 8,000 वैकेंट सीट हैं, जिसमें से और अभी भी उसमें से भी छँटने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल जो है 20,000 में से 8,000 या 10,000 खींच करके चलेगा तो सीसीए वाले को दिया जाएगा। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि सीसीए वाले को ओबीसी और जनरल कैटेगरी में बांटा जाए। जी नहीं, सीसीए एक कैटेगरी है जो कि रेलवे से होती है और वो सीसीए कैंडिडेट हैं, उसमें जनरल ओबीसी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनका कोटा है और कोटा के बीच में आप लोग घुसना ये बिल्कुल ही सही नहीं है दूसरे वाले के कोटा में। क्योंकि आप जो है आपका 80,000 जो वैकेंट है, इसमें सबसे पहले आप लोग बता दो कि सीसीए कैंडिडेट का 100% जो है वो जॉब था, जिसमें आप लोग को 2014 के बाद से जो है इनका जो है 20% कोटा को है थमा दिया गया है। इसके बावजूद भी बच्चे जो है वो पूरा फिल हो भी नहीं पाते हैं और बचे हुए सीट जनरल कैटेगरी में भी चले जाते हैं। तो इसके बावजूद भी ये जो है लोग इस पे भी चर्चा कर रहे हैं कि चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए यहाँ पे कई लोग ने ट्विटर पे भी अभियान किया था और जगह पे भी कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल कर रहे हैं कि सीसीए वाले को ओबीसी का ज़्यादा ले लिया है, ईडब्ल्यूएस का नहीं लिया है, जनरल का नहीं लिया। अरे वो तो अप्रेंटिस का वो सीसीए वाले का तो वो कोटा ही है, उसमें आप लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका 80,000 से ऊपर वैकेंट अभी भी खाली है, उसमें भी सीसीए वाले को बहुत मुश्किल से ही मिल पाता है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आज के एससीआर के लेटर के हिसाब से अभी सीसीए डीबी और मेडिकल के हिसाब से कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा। वैकेंसी अगर बाहर जाती जा है तो उसको अदर कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। मतलब अगर ओबीसी, देखिए यहाँ पे ये बांटा गया है कि अगर सीसीए कैंडिडेट को, अगर ओबीसी कैंडिडेट जो है, अब इसमें जो है आरक्षण कैसे बांटा जा रहा है कि ओबीसी के मान के चलिए कि ये यहाँ पे 50 कैंडिडेट है या फिर 20 कैंडिडेट है, अगर 30 ओबीसी हो गया तो 10 ओबीसी को बाहर कर दिया जाएगा सीसीए वाले को, उनको जॉब नहीं दिया जाएगा। जी यहीं पे यहाँ पे लोगों ने बाहर से डिसाइड किया है कि आप लोग को जो है वो अगर ओबीसी वाले को 30 ही अगर वैकेंट है तो उसमें आपको 30 ही लिया जाए, बाकी ओबीसी वाले को, सीसीए वाले को सीधा बाहर कर दिया जाए। इनका यही मानना है। और बचे हुए जो भी और बचेंगे, जो भी बाहर होंगे, जो भी वैकेंट होंगे, वो जो बाहर से जो अर्बन से जो जनरल कोटा से जो फाइट कर रहे हैं उनको मिल जाए ये सीट डायरेक्ट, ठीक है। तो ये मांग कर रहे हैं। जैसे देखिए अर्बन सीट का 20 और ओबीसी का 10 है, एससी का 5 है, एसटी का 5 है, तो इसमें से ओबीसी के 20 लड़के का डीबी हुआ, जिसमें से 5 के 40 मार्क्स से ज़्यादा है और 15 के 30 और 40 के बीच में है, तो जिसमें से जो मात्र 10 ओबीसी के लड़के को ही ओबीसी का कोटा मिला जाएगा और 5 जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। इसी तरह का वो नियम लागू करने वाले हैं सारे कैंडिडेट को, सीसीए वाले को। ध्यान से देखें, आप लोग ये समझने वाली बात है, क्योंकि ये सारे लोग जो है वो चैनल वाले पीछा पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे एवरीडे न्यू में आप लोग इसको देखिएगा कि इन्होंने भी जो है वो पूरी तरह से पीछा पड़े हुए हैं सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए, क्योंकि इनका तो पहले ही जो है वो अंधकारमय था और कई तरह से कई मुश्किलों के बावजूद भी इनको अगर 20% का आरक्षण बढ़िया से भी नहीं मिल पा रहा है, उसमें भी ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस लगाएंगे तो सीट तो ऐसे ही भी वैकेंट रह जाएगा। सीट तो ऐसे भी फुलफिल हुआ ही नहीं है, पहले ही नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो है वो पूरा 20,000 का कोटा था, उसमें भी जो है वो आधा से भी कम ही बच्चे भरे हुए हैं। और उसमें भी जो है ओबीसी या जनरल वाले को फिक्स कर दिया जाएगा कि मान के चलिए कि 30 बच्चे हैं सीसीए हैं, उसमें भी अगर 40 बच्चे आ गए तो 10 बाहर हो जाएंगे। 50 सीटें हैं, अगर उसमें 100 बच्चे ओबीसी आ गए तो 50 बाहर हो जाएंगे, अगले बार में तैयारी करेंगे। तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अगर इस तरह का होगा तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सीसीए वाले का जो है वैकेंट उतना होता भी नहीं है और क्वालिफाइड भी नहीं हो पाते, जो कि जीएम कोटा की तरफ से जो है 100% का ये इनका जॉब पक्का था। लेकिन जो है 2014 के बाद रूल चेंज किया गया और 20% का कोटा दिया गया, इसमें भी इन लोगों को जो है वो चाहिए कि नहीं, इन लोगों को कैसे मिल जाए, इतना आसानी से कैसे मिल जाए। अरे उसके पीछे तपस्या देखिए कि कितना मेहनत किया है, कितना इंतजार किया है, कितना स्किल्ड है, डबल स्किल्ड है। आपके पास क्या है, आप डायरेक्ट मैट्रिक एग्जाम के पर ये बेसिस पे है, क्वालिफाई किए, 70-60 ले करके आए, उसके बावजूद आपके पास स्किल्ड नहीं है, कोई भी स्किल्ड नहीं है। आपके पास स्किल्ड होने के लिए रेलवे को आपको 1 साल का पेमेंट देगा, उसके बाद आप स्किल्ड होइएगा, उसके बाद आप काम कीजिएगा। ये लोग पहले ही स्किल्ड हैं, टेक्निकल का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसके बावजूद भी बैठे हुए हैं, इनको डिग्री से थमा दिया गया। यदि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हैं
और जनरल कैटेगरी से अगर आपको डिग्री थमा करके बैठा दिया जाए और बोला जाए कि 5 साल के बाद आइए, आपको फिर ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा और फिर आप जो है उसमें क्वालिफाइड होगे, तब आपको फिर जो है उसमें सीसीए में डाला जाएगा। तो ये बिल्कुल पहले ही गलत हो रहा है। और इसमें भी जो भी सीसीए कैंडिडेट जो है, अभी भी देखिए नोटिस में साफ साफ दिया गया है कि इसमें जो है पूरा वैकेंट भी नहीं हुआ है। सारे जोनल में आप लोग देखिए, रिवाइज देखिए, उसमें किसी भी बढ़िया से उसमें सीसीए का जितना भी वैकेंट था वो बढ़िया से फुल नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ और भी देखिए कि कहीं पे ज़्यादा अगर सीसीए कैंडिडेट हो चुका है तो दूसरे जो है उनका जोनल चेंज किया गया है, ठीक है, डिविजनल चेंज किया गया है, ताकि उसमें जो है बच्चे थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं तो दूसरे में जा सके। क्योंकि एक सीसीए वाले का दर जो है वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा स्थिति में सारे लोग हैं। तो इसमें जो है सीसीए वाले का सीट रिजर्व है, वो ओबीसी हो जनरल हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। कैंडिडेट तो सीसीए है ना आपका, तो फिर भी जो है वो इसमें से भी 80,000 से ऊपर है आपका सीट वैकेंट, जो जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं, इसमें से भी बचा हुआ सीट है और इसमें भी क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए कि कितना स्थिति ऐसा नहीं है कि ये लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे या ऐसा नहीं है जॉब नहीं ले पाएंगे। ये टेक्निकल का एग्ज़ाम 2 बार दे चुके हैं, पहले भी दे चुके हैं, उसके बाद भी सीसीए में भी इनका मेरिट लगाया जाता है। साथ साथ फिर से ग्रुप डी दीजिए, फिर पास होइए, उसके बाद ही मेरिट लगेगा। तो इतने सारे प्रोसेस होने के बाद भी यदि छट जाता है सीसीए कैंडिडेट, तो फिर सबसे शर्मनाक की बात होगी रेलवे की तरफ से, क्योंकि वो स्किल्ड करवाए ही नहीं, अस्किल्ड करवाना बंद कर दे। इससे क्या फ़ायदा है जब सीसीए कैंडिडेट भी बाहर हो जा रहे हो? तो रेलवे के कैंडिडेट है, वो कर्मचारी थे, वो भी किसी समय में उनको रखा गया था, अगर वो बाहर हो जा रहे तो फिर इससे शर्मनाक होने की इससे ज़्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है? ठीक है, तो जो बाहर के कैंडिडेट जो फाइट कर रहे हैं, कई लोग जो है केस भी कर दिए हैं, कई लोग मुकदमा चला रहे हैं, कई लोग आरआरबी के पास जा रहे हैं, हर जगह पे बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास गए हैं, ये रिपोर्ट दिए हैं कि जो है सीसीए वाले को जो है वो बाहर किया जाए और उसका जो है कैटेगरी वाइज बांटा जाए कि ओबीसी है 10 है तो 10 ही लिया जाए। सीसीए वाले को 10 कोटा है तो 10 ही ओबीसी को लिया जाए, 50 ओबीसी को नहीं लिया जाए। बाकी जो बच रहा है ओबीसी को सीधा बाहर कर दिया जाए सीसीए वाले को, ठीक है। ये आपको, और जो भी बचेगा वो जनरल कैटेगरी में जाएगा, वो सोच रहे हैं यही, ठीक है। तो सीसीए वाले को यहाँ पे आँख खोलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, आपके लिए आगे आगे आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको शेयर करना चाहिए और जितने भी सीसीए कैंडिडेट हैं उनका हम लोग अपने साथ हैं। और यहाँ पे जो भी लीडर हैं, चंदन पासवान जी हैं, और भी जो भी हमारे साथ जुड़े होंगे, तो उनके लिए भी ये बात संदेश आपको पहुंचानी होगी। आप अगर सीसीए कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं यही हैं कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि सीसीए कैंडिडेट के पीछे इतना लोग पड़े हुए हैं, आप लोगों को पता भी नहीं होगा जनरल कोटा वाले से कितने ज़्यादा हाथ धोकर पड़े हुए हैं कि वो कई जगहों पे जो है वो एडवोकेट खोज करके सब तरह से वो किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं आया है, सौथान रेलवे से फिर दोबारा नोटिस आया गया है, आप लोग नोटिस देखिएगा। तो ये कहीं ना कहीं आगे चल करके आगे जो आने वाली पीढ़ी को जो है वो बहुत ही दिक्कत होने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सबसे पहले तो वो उनकी इतनी समझिए कि तकलीफ़ है कि वो इतने पास भी नहीं कर पाते, सीट तो ऐसे भी वैकेंट रह जाता है, उसमें भी जो भी मिल रहा है उसमें भी ये सोच रहे हैं कि उसको नहीं दिया जाए, उसमें भी ये सोच रहे हैं ना कि नहीं दिया जाए, क्योंकि उसका भी कैटेगरी बांटा जाए, सीसीए वाले को भी कैटेगरी बांटा जाए। अरे वो सीसीए है तो फिर उसमें तो जनरल कैटेगरी कहाँ से चला आया? पहली बात सोचने वाली तो ये बात है कि अगर वो सीसीए कैंडिडेट है तो उसका रिजर्व सीट है ना, 20,000 सीट है तो रिजर्व सीट है। और उसमें भी तो सबसे पहले तो ये भी देखिए कि 20,000 में 10,000 क्वालिफाई किया है, तो उसमें आपको ओबीसी हो या फिर जनरल हो तो इससे क्या दिक्कत होने वाली है? आपका सीट तो फिर ऐसे भी 80,000 से ऊपर सीट खाली है, तो उस पर आप फाइट कीजिएगा ना। तो यहीं पे ये बहुत सारे मुद्दाएं हैं, बहुत सारे बातचीत करने के लिए हैं। यदि किसी भी तरह का अगर इन्फॉर्मेशन हो या किसी तरह का समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कीजिए और बताइए। तो चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।